क्या हाल चाल है भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। नमस्कार भाई लोगों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक ताबड़तोड़ एकदम खतरनाक शो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। जबरदस्त तरीके से अंदर से महसूस करिए कि आप लोग इंसान हैं। चीजों को महसूस करना सीखिए कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं। क्या हाल है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं। हल्की सी रोटी और दाल चावल कुछ तो खाया होगा, मुझे पता है ना। हल्का भोजन करके आए, क्लास में बेहोश ना हो जाए। आज स्टीरियो पढ़ाऊंगा। पहले कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तगड़े तगड़े। एक बार थोड़ा सा करीबन अपने पास 6 लाख 6,50,000 गांव के बच्चे अभी यकीन 2.0 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोलो, आवाज कम है, लो वॉइस है। किसने कहा है। बताइए। लो वॉइस बता रहे। यार इसके वॉइस का लेवल चेक करो। क्लियर तो है लेकिन ये बच्चों को जाता नहीं। एक बार हो गया था, 40-50 पे लेवल रहता है, उसको 90 के आसपास करो। वॉइस का लेवल चेक कर लो। बताइए। अच्छा, 2 आलू का पराठा और 2 रोटी खा ली है। फिर तेरे को किस चीज की पढ़ाई होगी सुगले। जब तू आधा किलो दही पी लिया और 2 पराठे खा गया, तो किसकी पढ़ाई करेगा फिर तू। बोलो, बताओ बताओ बताओ। आवाज सही है ना। अब मुझे एक बात बताओ। अब बात सुनो, बहुत तगड़ी। कल मैंने क्वेश्चन कराए थे, लास्ट में एक बात बताऊं आज बहुत तगड़ी लाइफ की। भाई तुम लोग कांपने लग जाओगे कि सर यही मुझे मेन प्रॉब्लम थी। अरे मैं तुम की एक एक रग से वाकिफ हूं। तुम लोग क्या सोचते हो, कैसे सिलेक्शन होता है, तुम लोग क्या करते हो। मैं भाई इतने सालों से बहुत आंखें पड़ी है, बहुत चेहरे देखे हैं। तो मैं जो ये बातें बताता रहता हूं ये माना करो आप लोग, एज इट इज बताता हूं। समझ मारिए है। बोलो बोलो बोलो, और बता दो। डीपीपी कंप्लीट कर ली। यस सर। जो मैंने टेलीग्राम पे ईएलपी डाली थी वो आज करनी है। आज के लिए मैंने कहा था कल भी आपको मैसेज करके कि आप ऐसा नहीं केवल ऑर्गेनिक पढ़ें, केवल फिजिकल पढ़ें, केवल इनऑर्गेनिक पढ़ें। करंट का काम रोज का रोज करना है, क्लास का क्लास में करना है, घर पे क्वेश्चन लगाने हैं। अब आगे बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट आ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सब्जेक्ट का रस बढ़ता जा रहा है, बहुत ही रसीला होता जा रहा है। तो ये मैं आपको बताया था। आप बायो भी प्रॉपर पढ़ें भाई, 360 में फिजिक्स भी पढ़ें, सबको बराबर पढ़ें। और ये आपको कब मिलेगा, जब आप क्लास का क्लास में कर लेंगे। तो मैंने आपको ऐसे बैलेंस बना के पढ़ता हूं। होमवर्क मैंने करवा दिया था एक वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा कि होमवर्क, उसमें जो क्वेश्चन बचे थे वो आज मैं करवा दूं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। बाकी सब का सब होमवर्क मैंने करवा दिया था। उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दी थी कि आपको वीडियो ना देखना पड़े। हर पल एक एक मिनट सोचता हूं कि आप लोगों का टाइम खराब ना हो। ठीक है ना। ये है सब सब्जेक्ट को, कोई आपका सब्जेक्ट दुश्मन नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपका दोस्त नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा तब सिलेक्शन होगा जब आपके सब में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है ना। चलिए चलिए, रिकैप कुछ नहीं था पिछले में, तो आपको पता ही है। आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताए थे कुछ मेटावर्स के, कि एक तो दोनों तरफ चेंज होता है तो इसे इंटर कहते हैं, और एक ही तरफ होता है तो इसे इंट्रा कहते हैं। एक तरफ तो इंटर होता है और एक तरफ क्या होता है, इंट्रा। याद आया। एक तो इंटर है और एक मेरे भाई क्या है, इंट्रा है। समझ में। थोड़ा सा वार्म अप हो जाओ, लंबी सांसें लो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करिए, और रेजिडुअल वॉल्यूम तक अपना लेके जाइए। रात की गंदी सांसें पीछे वालों बाहर छोड़ दो और अंदर से महसूस करो कि आप एक इंसान है। देखो जरा क्या है। अब एक बात बताइए, फिर मैंने आपको बताया था कि एक साइड एल्काइल ग्रुप होना चाहिए तो क्या होगा, तो साहब क्या होगा। नई चीजें बताई थी कि वो मेटा पोजिशनल भी हो सकते हैं और मेटा चैन भी हो सकते हैं।
एक बेहतरीन बुक की लैंग्वेज है ये। मेटा पोजिशनल, मेटा चेन आइसोमर। क्या कंसेप्ट था कि सर दोनों तरफ चेंज है, इंटरचेंज ओनली मेटामर्स एक्सेप्ट कीटोन, और सब एक तरफ चेंज है तो मेटा पोजिशनल या मेटा चेन भी होगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया। फिर टोटोमेरिज्म का थोड़ा सा बताया था, टोटोमेरिज्म आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि आज मैं पढ़ा दूंगा। एक लाइन बोला करूंगा टोटोमेरिज्म में, एक लाइन टोटोमेरिज्म में बोला करूंगा। लो वॉइस अरमान सदाब, लो वॉइस, लो वॉइस ऋतिक, लो वॉइस। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड यार। वॉइस देखिए आप, लेवल खोलो ना, और वॉइस का लेवल माइक का। नहीं हो सकता ऐसे, पहले भी ऐसे मेरे साथ हुआ है कि स्पामिंग कर रहे हैं, स्पामिंग कर रहे हैं। लेवल दिखाना। तो अब ये हुआ है तभी बच्चे चिल्ला रहे हैं, वो कम हो रहा है देखो। अरे बच्चों को नहीं सुनता भाई। आप अभी अभी परफेक्ट कर दिया है ना। देखते रहना, जब कोई कमेंट आए तो ऐसा चेक कर लेना बीच में आप। सही है, सही है। चेक, चेक। चलिए, चेक। तो ठीक है ना। तो आपको मैंने एक बात चीजें बताई थी। फिर टोटोमेरिज्म में आगे अभी आपको मैं बता ही नहीं सकता कब एच निकलता है, किसका एच निकलता है, कौन सा अल्फा एच होता है, कौन सा एसिडिक एच होता है, कौन सा ऑक्सीडाइजेबल एच होता है, ये नहीं बता सकता, कहीं नहीं बता सकते। अभी फील ही नहीं आएगी यार। जो चीजें आपको मैंने पढ़ाया ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट कि भाई कौन सा इफेक्ट क्या लगता है। पता है दुनिया में टोटोमेरिज्म के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि संसार के वो कंपाउंड जिनका एच निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करे तो हर कंपाउंड टोटोमेरिज्म देगा। जब मैंने रेजोनेंस ही नहीं पढ़ाया तो टोटोमेरिज्म क्या होगा। और कोई कहे अल्फा एच, अल्फा एच, अरे अल्फा एच के कॉन्सेप्ट फ्लोप हो जाते हैं, इसलिए बाद में पढ़ाया जाता। संसार के वो, गली में बोलते जाओगे, संसार के वो कंपाउंड जिनका एच निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करे तो हर कंपाउंड टोटोमेरिज्म देगा। तो सी डबल बॉन्डों के साथ। और बहुत प्यारी कहानी है, इक्विलिब्रियम आएगा, थर्मोडायनेमिक्स चलेगी, तुम रोने लगोगे, रात को सोकर तुम लोग ऐसे साइकिल चलाओगे, इतने मजे आएंगे तुम लोगों को। अब देखो जरा क्या है। अब मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए थे। आज कन्फॉर्मर पढ़ेंगे अपन लोग, ब्यूटेन पढ़ेंगे अपन लोग। चलो, होमवर्क मैंने सारा करवा दिया था, ये सारा टोटल होमवर्क हो चुका है, टोटल होमवर्क हो चुका है, लो हो गया है। अच्छा बताइए। लो वॉइस। चलो जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर, ये सारा हो गया था, इसका आंसर 4 था। मैंने कल एक्सप्लेन किया था, अभी ऐसे वो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। इसका मैंने 4 आंसर दिया था, कहां कहां लगेगा इस पर कोई नहीं। आपको एक बार में एक एच है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये मैं सारा होमवर्क करवा चुका हूं कल, टोटल आपको होमवर्क करवा चुका हूं। जैसे ही आप लोग देखेंगे टोटल होमवर्क। डाइब्रोमोबेंजीन अभी ये करेंगे, ये सारा हो चुका है, इसका आंसर था 7-2, अभी करेंगे ये सारा। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल पोजिशनल डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अरे पोजिशनल पूछ रहा था एक बच्चा, इसमें कह रहा था सर क्या होगा, पोजिशनल पूछा है। डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एक जगह यहां लगाओ, फिर आप लोग क्या करोगे, आजू बाजू लगाओ, फिर आजू तराजू लगाओ, आजू पराजू लगाओ, यहां पर 1-2 पे लगाओ, 1-3-1-4 पे लगाओ। तो बताओ कितने हो जाएंगे, बोलो कितने हो जाएंगे बताइए। इसमें भाई साहब 4 हो जाएंगे, ये बताया था कल आपको। तो मैंने होमवर्क करवा चुका हूं, होमवर्क करवाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए आगे करते हैं। ये सारा आप लोगों को अच्छे से करा दिया था, इसकी 4 एल्काइन बनेगी, पक्का ना, डन ना। इसकी 4 एल्काइन बनेगी, मैंने आपको कल ही करा चुका था, ये 4 बना था। इसमें भाई साहब केवल 2 बनेंगे। इसमें टर्मिनल एल्काइन कितनी बनेगी, 4 बनेंगी, ठीक है। मैं ये सारा करवा चुका हूं। 3 मेंबर्ड रिंग कितनी बनेगी, इसकी बनाई थी मैंने, 3 मेंबर्ड रिंग कितनी बन जाएंगी। तो ये सारा अपना हो चुका था। चलिए आज से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यार प्यार से एक एक चीज समझाई थी, और ये मैं टोटल आपको करा चुका था। और अब क्वेश्चन करिए आप।
देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जोश में आप लोग पढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 करवा चुका था, 6 नंबर देखो। कल मैंने एक चीज बताई थी, आपको याद आया कि यदि आपके पास CS3 है, याद करो यहां पर, और आपके पास सर CS3 CS2 ये है सर, आपके पास सर C3H7 यहां पर है सर, आपके पास C4H9 यहां पर है साहब, आपके पास C5H11 यहां पर है। मैंने आपको कहा था कि यदि आपके पास ये वैलेंसी है, इस वैलेंसी की जगह आप लोगों ने एक्स ले रखा है, ये वैलेंसी है और इस वैलेंसी की जगह आप लोगों ने एक्स ले रखा है, या आप लोगों ने कोई हैलोजन ले रखा है, कोई भी हैलोजन आप लोगों ने ले लिया, यहां पर मान लो यहां पर एक्स ले रखा है, यहां पर OH ले रखा है, यहां पर NH2 ले रखा है, यहां पर आप लोगों ने NO ले रखा है, यहां पर आप लोगों ने NO2 ले रखा है। क्या तुम्हें याद है? तो इसका बताओ, इसको यहां पर बिना कार्बन वाला ले रखा है तो इसका एक ही बनेगा, इसका भी एक ही बनेगा, इसका 248। और हम लोगों ने इसका यूज भी करेंगे जगह जगह। होमवर्क में भी बहुत सारा इसका यूज हुआ था कि साहब इसके 2 बनेंगे, इसके 4 बनेंगे और इसके कितने बनेंगे 8, ऐसे बताया था 248। यहां तक हो गया था, बोलो है ना, यहां तक हो गया था, याद है तुम लोगों को? ये मैंने करा दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, झूमने लगोगे। देखो जरा क्या है, और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। मान लो आपको कह दे साहब, आपके पास है C4H8O, C4H8O, इसमें आपसे पूछ ले नंबर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या आप लोग जानते हो नंबर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? क्या तुम्हें पता है कार्बोनिल कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। भाई स्लाइड मैप सही है एकदम, बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, एकदम सही एकदम सही है ना? वॉइस कम आ रही है क्या? एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड, स्लाइड मैप नहीं आ रहा है, चलो वापस स्टार्ट कर देंगे। एक सेकंड एक सेकंड, अभी अभी सही कर दूंगा। यार ये वॉइस कम क्यों हो रही है बार बार? अब चेक करो आप लोग।
कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं समझो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए आप कुछ बच्चे जिन्होंने मान लो फंक्शन ग्रुप ना पढ़ा है तो उसको लिए बता देता हूं, एल्डिहाइड और कीटोन। कोई बात नहीं, ये सारे 2-5 मिनट अपने खराब हुए सही कर दूंगा। आप लोग जैसे ही देखोगे इसमें हमें बताना है, क्या बताना है, एल्डिहाइड एंड क्या बताना है मेरे भाई, कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। बताओ इसकी डीयू निकालो, डीयू निकालो, डीयू। जैसे ही आप लोग लगाओगे डीयू निकालोगे तो डीयू कितनी हो जाएगी, ऑल गुड, ऑल गुड, ठीक है। इसकी डीयू निकालो। ऑक्सीजन को देखते ही आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं। ऑक्सीजन को देखते ही कुछ नहीं करोगे तो बताओ डीयू कितनी आ गई है इसकी, एक। बताओ एल्डिहाइड निकालो। एल्डिहाइड बोले तो मेरे भाई बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे जो इसमें आप बहुत परेशान हो। तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब आपके हाथ में चार्जर क्या है, ये है। आपके हाथ में चार्जर ये है, और यदि आपके हाथ में चार्जर ये है तो बताओ क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, कौन से बन सकते हैं यहां पर। बताओ कार्बन कितने, 4 हैं, तो बताओ ये 3 तो बचे, एक तो कार्बन इसमें चला गया है, तो बताओ एक बार तो यहां लग सकता है, एक बार यहां लग सकता है। मैं बना ही देता हूं लो साहब, 4 कार्बन है तो एक तो ये बन गया एल्डिहाइड, बोलो है ना, यहां पर लगा दिया है। और एक बार आप लोग क्या करोगे, एक बार आप लोग क्या करोगे भाई, इस एल्डिहाइड को आप लोग यहां लगा दें, बोलो। एक बार तो हमारा एल्डिहाइड यहां पर लग गया है और एक बार दूसरी बार एल्डिहाइड आपका यहां लग जाएगा। तो बताओ इसमें कितने एल्डिहाइड बन गए हैं, 2 बन चुके हैं। आपसे पूछा जाए कीटोन कितनी बन जाएंगे, कीटोन बताओ, क्या कोई और कीटोन पॉसिबल है, क्या कोई और कीटोन पॉसिबल है, केवल एल्डिहाइड और कीटोन पूछ रहा हूं। डीयू खत्म हो जाएगी एल्डिहाइड और कीटोन में, साइक्लिक नहीं है ये। जैसे ही आप लोग देखो कीटोन पूछूं तो बताओ दुनिया में कीटोन होने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, और कीटोन होने के लिए एक बात बताना चाहता हूं, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, ये कीटोन है। और आप लोग एक कीटोन बन सकती है 4 कार्बन में, मात्र एक ही बनेगी। तो बताओ टोटल कितने हो जाएंगे, छोटा सा चीज है, टोटल 3। ये चीज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आएगी, आपको आगे सिन और एंटी सिखाऊंगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सारी की सारी चीजें आएगी जीआई के अंदर, बोलो है ना। पता है आपको ये जीआई के अंदर आएगी, टोटल कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सारे का सारा। तो टोटल पता है, यहां पर एक सिस्टम पढ़ाऊंगा सिन एंटी सिस्टम, और वहां पर ये सब के सब काम में आएंगे। नेक्स्ट है, छोटा सा क्वेश्चन है साहब, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, मजा आएगा। 7 नंबर आप लोग देखो, जैसे ही आप 7 नंबर देख रहे हैं इसमें देखो क्या करना है। मान लो साहब कल मैंने कॉपी में वैसे करवा दिया था आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक बात बताओ मेरे को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताओ इसमें क्या हो जाएगा। एक ये बताओ C4H8O2, इसमें बताना है नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको इसमें बताना है, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। कितने इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे और कितने इसमें क्या बन जाएंगे, बोलो हाँ है ना। आवाज आ रही है ना, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है, फुल कर दीजिए आवाज को, आवाज को ज्यादा कर दो भाई, क्यों ऐसा हो रहा है बताइए, अब आवाज आ रही है। अब जैसे ही आप लोग देखोगे इसके अंदर, ये वॉइस कम क्यों होती है, अपने आप ही कम हो रही है आज यार। चलो बताओ कोई बात नहीं, एक बार सहन कर लो, एक बार। जैसे ही आप लोग देखोगे इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ही इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कितने बन जाएंगे, समझो तो सही आप, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे बताओ। टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी यार, सहन करना सीखो इतना। तो जैसे ही आप लोग देखें कार्बो, बताओ इसकी डीयू कितनी आ जाएगी, बताओ इसकी डीयू कितनी आ जाएगी। डीयू ऑक्सीजन को देखते ही कुछ नहीं, डीयू 1 आ जाएगी। पहले अपने को देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है आपके पास हाथ में, ये एसिड है। बताओ कितने एसिड बन जाएंगे, बताओ एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां लग जाएगा, बताओ 4 है
तो एक तो यहां लग गया और एक यहां लग जाएगा। लो सर, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहां लग गया, बस खत्म। दो ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। आपसे पूछा जाए एस्टर कितने बन जाएंगे? एस्टर 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 का फॉर्मूला क्या होता है साहब? ये होता है, इधर भी वैलेंसी फ्री है और इधर भी वैलेंसी फ्री है, दोनों तरफ वैलेंसियां फ्री है। और जैसे ही दोनों तरफ वैलेंसियां फ्री है तो एस्टर कितने बनेंगे? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एस्टर मेरे को लग रहा है एस्टर है। वो एस्टर तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एस्टर है ना वो एस्टर तो एक ही बनेगा। एक नहीं बनेगा, बहुत सारे बनेंगे। देखो जरा क्या होगा एस्टर में, कौन से एस्टर बनेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ो। पहला एस्टर बन जाएगा साहब, टोटल चार कार्बन है, तो पहला एस्टर बन जाएगा ये। तीन तो इधर रखो, एक इधर रखो, एक ये बन गया। तीन इधर रखा, एक इधर, एक तो इसमें चला गया और एक इधर चला गया। फिर बताओ सर और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? चलो एक कार्बन को उधर कूदा दो। जैसे ही एक कार्बन को आप उधर बनाएंगे तो बताओ कितने एस्टर बन गए? दो एस्टर बन गए सर जी। फिर एक कार्बन को और कूदा दो, जैसे एक कार्बन को, तो उधर कितने हो जाएंगे? फिर तीन कार्बन उधर चले गए। फिर और बताओ सर, और बताओ सर, एक और भी बन जाएगा। बताओ तीन कार्बन है, तीन कार्बन, ये तीन कार्बन पहले यहां लग रहे हैं, बाद में यहां लगाओ, मतलब आइसो प्रोपाइल कर दो इसको। एक आपके सामने ये भी बन जाएगा। तो बताओ एस्टर कितने बन गए हैं? चार। बताओ टोटल कितने बन गए हैं? छह बन गए हैं। टोटल कितने बन गए? छह। छह बन गए हैं। बोलो हाँ है ना? सर नींद को कैसे करूं, कम करूं? हो जाएगा सब, बताऊंगा तेरे को। बोलो भाई, हो जाएगा सब, हो जाएगा सब, हो जाएगा सब, हो जाएगा। कोई टेक्निकल इश्यू हो गया कोई बात नहीं, बना लीजिए, अच्छे से बनाइए। टोटल छह हो जाएंगे। बताओ चैन छोटी बड़ी हो जाए तो चैन आइसोमर, चैन सेम पोजीशन डिफरेंट हो तो पोजिशनल आइसोमर्स। बताओ फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो फंक्शन ग्रुप आइसोमर। एक कंपाउंड ओपन में एक कंपाउंड क्लोज में है तो रिंग चैन आइसोमर्स। एक कंपाउंड ओपन में एक कंपाउंड क्लोज में है तो क्या कहेंगे? रिंग चैन आइसोमर्स। बताइए, साफ कर दिया है? सब बच्चों ने साफ कर दिया तो एक बार साफ लिख दें, साफ लिख दें। चार कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड तीन कैसे बन सकते हैं? तीन तो इसी में चले गए, एक तो इसमें चला गया, बचे ही तीन है। और आप समझो बचे ही तीन, तो एक बार यहां लग सकता है, एक बार यहां लग सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो चार बनेंगे। साफ, साफ, साफ लिखो। चलिए आगे, 7 नंबर क्वेश्चन। मुझे डर लग रहा है तुम लोग कहीं फैल ना जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर? 8 नंबर क्वेश्चन। प्लीज फैल मत जाना किसी हालात में। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। C6 और बहुत सारे करूंगा। C6H4Cl2, नंबर ऑफ डाइक्लोरो बेंजीन, या लिखा आएगा आपके सामने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, या आपके सामने लिखा आ सकता है डाइक्लोरो बेंजोइड न्यूक्लियस। तो समझ जाना बात बिल्कुल बराबर है, सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बात बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना? तो जैसे आप लोग देखेंगे थोड़ा सा इसमें है, तो C6H4Cl2, तो आप लोग ऐसा देख सकते हो। वो इस कम ज्यादा हो रही है, तो एक बार इसको मैं वापस करके देखूं क्या? एक सेकंड रुको, क्या इसको वापस एक बार ऑन ऑफ करके देखें? सुनो सुनो सुनो, कितने बन जाएंगे? मैं कह रहा हूं इसको ऑफ करके वापस रीस्टार्ट करके देखें क्या?
हाँ हाँ हाँ, ध्यान रखना है क्लास में, बहुत ध्यान रखना है, पूरी क्लास में सामने ही रहना। बोलो कितने बन जाएंगे? C6H4Cl2 डाइक्लोरोबेंजीन या बेंजोइक न्यूक्लियस कितने बन जाएंगे? चलिए भाइयों, बहुत ही प्यार प्यार से इसकी ड्यू निकालो। पहले कोई भी आ जाए, सबसे पहले आप इसकी ड्यू निकालिए। बताओ ड्यू कितनी आ जाएगी? पुरानी बातें याद करो, दो हेलोजन है तो दो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, और दो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो बच के आ जाएगा C6H6। और इसकी ड्यू कितनी आ गई है मेरे भाई? 4 ड्यू आ चुकी है। अब मैं बेंजीन से रिलेटेड आपको बहुत सारे आइसोमर बना बना के दिखाऊंगा। 4 ड्यू आ चुकी है। मजे लो यार, बहुत एनर्जी में पढ़ो प्लीज यार, बहुत ही प्यारा लेक्चर है, बहुत ही प्यारा। आज आपको जो चीजें सिखाऊंगा कन्फॉर्मर वगैरह में, सारी आपने पहले नहीं सुनी होंगी, इतना प्यारा टॉपिक है। तो देखिए जरा क्या है, और बहुत ही मूड बना के आया हूं कि ऐसा पढ़ाऊंगा खत्म कर देंगे, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करके अच्छे से पढ़ें। तो ड्यू कितनी है? इसकी ड्यू 4 आ गई है। 4 ड्यू में देखो, 4 ड्यू में क्या क्या हो सकता है, जैसे ही आप लोग देखोगे। मान लो ये बेंजीन है, आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि जो अपनी बेंजीन है ना, उस पे हर जगह एक एक हाइड्रोजन होता है। और बेंजीन पर आप कोई ग्रुप लगाना चाहते हैं, पीछे वालों, बेंजीन पर आप कभी ग्रुप लगाना चाहते हैं, वो ग्रुप तभी लग सकता है जब वहां से बेंजीन का एक एच हट जाएगा। यहां से जैसे ही बेंजीन का एक एच हटेगा ना, तभी लग सकता है। आप चाहते हो बेंजीन का विदाउट एच हटाए सीएल लगा देंगे। यदि आप लोगों ने ऐसा सीएल लगा दिया है तो आपके घर पे नोबेल प्राइज आ जाएगा, बैल बजाएंगे भाई। जिसके लिए ट्रंप लड़ रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज दो, वो तुम्हारे घर पे आ जाएगा, क्योंकि तुमने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए हैं। ऐसी घटना मत करना प्लीज। ऐसा तुम लोगों ने किया तो तुम्हारे सामने गधा भी चौड़ा होकर चलेगा। मैं बोलता हूं बहुत सारे बच्चों को कि बता पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर बना। अच्छा सर, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। शोरम कर भाई, भगवान से डर। ये क्या बना रहा है तू? 5 बॉन्ड बना दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई भी ग्रुप तब आता है जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। और आगे मैं बेंजीन के साथ तुम्हें खेलना सिखाऊंगा। तुम्हारे हाथों में जीवित बेंजीन में दूंगा, तुम्हारे हाथों में जीवित बेंजीन दूंगा भाई, समझ मारा। और बेंजीन के साथ हर तरीके से तुम्हें खेलना सिखाऊंगा। तो अभी बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप आता है तो वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। तो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तभी हो सकता है, वरना नहीं होगा। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर ये एक साथ ये है। अब आप लोग क्या करेंगे? सुनो सुनो सुनो, कैसे कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी भाइयों, समझ मार रहे हैं? कैसे कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी मेरे भाइयों। जैसे आप लोग देखोगे, देखो क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है। 2 क्लोरीन है, बताओ इसकी ड्यू कितनी हो गई है? 4 हो गई है। एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर, एक क्लोरीन लगाया है। बताओ इसे क्या कहते हैं? इप्सो। इसका नाम क्या होता है? इप्सो। बताओ, एक लगाते हैं एक हाइड्रोजन इप्सो, और यहां पर क्लोरीन लगा दिया, इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। सर जी इसका नाम क्या है? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। बताओ, एक बार ऑर्थो लगाओ, एक बार मेटा लगाओ, और एक बार क्या लगा दोगे? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। बताओ तो एक बताओ, इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। सर आप क्यों पढ़ा रहे हो ऐसा? और इसका नाम है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो? हमारे मास्टर ने तो यहां पर एक्स वाई लिख दिया था, आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो? मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि यह स्ट्रक्चर तेरी एनसीईआरटी में दे रखी है, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। साल नहीं जाता जिसके अंदर से क्वेश्चन ना आए। मैं मेरे घर से नहीं बना के लाया हूं, देख तेरी एनसीईआरटी ने लिख रखी है, सारे का सारा एनसीईआरटी। और लास्ट ईयर इसमें सब का सब कहां से पूछा था साहब? ये अपना जेई मेंस ने भर भर के, थैले भर भर के, बोरा भर भर के क्वेश्चन पूछे थे। एनसीईआरटी पेज नंबर सारे का सारा दे रखा है भाई 169 पर। और इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस पूछा था। और बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इसका बताऊंगा कि साहब इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। सब का सब तेरी एनसीईआरटी ने लिख रखा है, मैं घर से नहीं बना के लाया हूं। सारी चीजें आती कहां से है? एनसीईआरटी से। मेरा सिलेक्शन किससे होगा? एनसीईआरटी से। मैं क्या एनसीईआरटी पढ़ूंगा तो इतने ज्यादा नंबर आएंगे? उतने ही ज्यादा नंबर आएंगे तेरे। ये लिख रखा है इसमें, ऑर्थो पैरा मेटा सब का सब डिफरेंस दे रखा है, ठीक है ना? तो बताओ कितने बन गए? 3। बोलो, यहां पर 169 के ऊपर है भाई साहब, बोलो हाँ है ना? ये सारे का सारा इसका ऑर्डर होता है ओपीएम, सबसे ज्यादा इसमें सिमेट्री आएगी मेटा में भाई साहब, मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा होगा।
और ये पिछली साल ही पूछा है, तो नंबर कितने बन जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? सुगलो पेन ही टूट गया। आगे से वो पेन ही टूट गया जोश में। तुम लोग सुगले हो, आज का दिन ही ऐसा है। गोली मार दूंगा एक दो के। तीन बनेंगे। उल्टे साइड से लिख रहा हूं, एक बार रुक जाओ। तो ये क्या बनेंगे, और तो मेटा और पैरा, इसके तीन बन जाएंगे। बोलो हाँ या ना, यहां तीन बन जाएंगे। ज्यादा हंस मत, चुप कर जा। कितने नंबर क्वेश्चन है? और तो बनेगा, मेटा बनेगा और पैरा बनेगा। मत कर। जैसे आप लोग देखेंगे इसमें 9 नंबर, जैसे आप लोग 9 नंबर देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये साहब इसका नाम है C6H3Cl3, C6H3Cl3। बताओ इसमें आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ट्राइक्लोरो, नंबर ऑफ ट्राइक्लोरो बेंजोइड न्यूक्लियस, ट्राइक्लोरो बेंजोइड न्यूक्लियस, ट्राइक्लोरो बेंजोइड न्यूक्लियस। पेन टूट गया, इधर से लिख रहा हूं। ट्राइक्लोरो बेंजोइड न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ट्राइक्लोरो बेंजोइड न्यूक्लियस में, इसमें देखो जरा क्या है, ऑर्थो मेटा और पैरा तीन ही बनेंगे पिछले में। इसमें बताइए क्या है। जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर, इसमें क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ो भाई, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है राजा। यहां पर ये है, और जैसे आप लोग देखोगे ये बेंजीन बनाया, फटाफट बताओ इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। लो साहब, ठीक है ना। अब पहले देखिए कितनी, पहले आप पहले सोचो कितनी बनेगी। बताओ 3 क्लोरीन है, और इसकी ड्यू कितनी है, ड्यू आ गई मेरे भाई 4, बेंजीन ही तो है। और आपको बेंजोइड न्यूक्लियस दे रखा है तो परफेक्ट बेंजीन है, और आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, बेंजीन बेंजोइड न्यूक्लियस है तो 4 ही बनेंगी ना। तो बताओ क्या होगा, एक सीएल यहां लगा है, एक सीएल यहां लगा है, एक सीएल यहां लगा है। बताओ कितने सीएल लगेंगे, बोलो कितने सीएल लगेंगे। समझ मारना, 3 लगेंगे, तीनों लग गए साहब। अब क्या करो, और इसमें देखो आपको पता है पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर सीएल की जगह कौन आ सकता है, इस सीएल की जगह सीएल आ सकता है, ऐसे आपको CS3 लिखा आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है। तो इतनी स्ट्रक्चर बनेंगे, आप लोग कभी भी लगाएं तीन। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा क्या होती है, रिलेटिव होती है। तो बताओ 3 क्लोरीन लगानी है बेंजीन के ऊपर, एक ये लग गया है, एक ये लग गया है, एक ये लग गया। प्यार से सुनो, 1 2 3, आपको हर तरीके से तैयार करूंगा। अभी तीनों सेम है ना, यस सर। मान लो यहां पर यदि ऐसा आ जाए सर, एक ये, एक को यहां रखो, 2 को फिक्स कर लो, एक को क्या करोगे, एक को यहां लगा दो। पहले यहां था, अब इसको यहां लगा दो, ठीक है ना। तो ये कौन सी पोजीशन पे आ गया, 1 2 4 पर, ठीक है सर। और क्या हो सकता है, 1 2 4 पे आ गया। अब आप यहां मत लगाना, वो वहीं सेम हो जाएगा, 1 2 3 4 सेम आ जाएगा। इसको यहां लगा रहे हो तो 1 2 4 पे आ रहा है, यहां लगाओगे तो 1 2 4 पे आएगा। फिर एक पॉसिबिलिटी और है, एक सीएल यहां लगाओ और बीच में गैप दे दो, एक सीएल यहां लगा दो और एक सीएल यहां लगा दो। बताओ कितने बनेंगे, टोटल 3, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, टोटल 3 ही बनेंगे। टोटल कितनी बनेंगी, 3। बोलो हाँ ना, ठीक है ना, 3 ही बनेंगी, टोटल 3 बनेंगी। साफ कर दो जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट,
साफ करो, साफ करो। ठीक है ना? और तो करें। स्पामर को अभी रुक जाओ, तालाब में पानी पीने जाएंगे, अभी उनको झड़ बहुत तगड़ा मारूंगा उनको, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के। रुक जाओ, अभी टॉपिक आने दो मेरा। जैसे आप लोग देखेंगे, मारूंगा कम, घसीटूंगा ज्यादा। बताओ, तीन, एक दो तीन पर, फिर एक दो चार पर, बस, फिर एक तीन पांच पर, तीन ही तो बनेंगे। चलिए आगे, नेक्स्ट देखिए। बताओ भाई, यार क्या हो रहा है यार आज? कभी ऐसी समस्या नहीं आई यार, आज सारी में समस्या यही चल रही है। हेलो। बताओ, लाइट गई है तो ये बंद हो गया है। मेरे जीवन में कभी समस्या ऐसी नहीं आई है, और यह तुम्हारे कारण हो रहा है, क्योंकि तुम लोग नालायक हो। ये तुम्हारे कारण भाई, बोर्ड बंद हो गया है। ये देखो चालू हो रहा है मैक्स अब। लाइट करते ही आज बोर्ड बंद हो गया, कभी नहीं हुआ आज तक। भाई चल ले भाई, हाथ जोड़ता हूं तेरे, चल ले। चल ले भाई। क्या बिगाड़, ये देखो ये आ रहा है, मस्ती ले रहा है ये। हैं? अब स्लाइड मैप ऑफ हो गया। पहले तो स्लाइड मैप को लेके आता हूं। भाई आज किसकी नजर लगी है? भाई किसकी नजर लगी है? भाई किसकी नजर लगी है? मुझे लग रहा है आज दीपक से पूछना पड़ेगा। इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। सारी ब्लैंक हो रही है। भाई सारी स्लाइड ही ब्लैंक है। चलो पहले ब्लैंक पे पढ़ते हैं, बाद में जोड़ेंगे। कन्फॉर्मर की मैंने डेफिनेशन वगैरह लिख रखी थी, एक भी नहीं है। आज क्लास में भूत घुस गए भाई। अरे यार, क्वेश्चन लाया तो वो भी चले गए। 9 नंबर क्वेश्चन भी चला गया है।
9 नंबर क्वेश्चन भी चला गया है। 9 नंबर क्वेश्चन अपना ये था, देखो इधर, कोई बात नहीं, समस्याएं आती हैं लेकिन हारना नहीं है। पेन टूट गया है, C6H3, अब ये भी नहीं चल रहा। ये आ, मैंने सोचा ये आ गया है, आया ही नहीं। इसका नाम है C6H3Cl3। याद आया? इसके कितने बनाए थे अपन ने? 9 नंबर ये क्वेश्चन था, नंबर ऑफ बेंजोइड आइसोमर, याद आया? नंबर ऑफ बेंजोइड आइसोमर्स। इसके बताओ Cl3 है, 3 Cl थी, तो याद आया अपन ने कितने बनाए थे? कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा दिन होता है, घबराना नहीं चाहिए छोटी मोटी बातों से। हम लोग डेवलपर हैं, घबराओ मत। बताओ क्या लगाया? 3 Cl3 है, 1 Cl3, एक यहां लगेगा, 1 Cl यहां लगेगा, 1 Cl यहां लगेगा। बताओ, आजू बाजू 2 Cl लगे थे, 1 Cl यहां लगा है, 1 Cl यहां लगा है, 1 Cl यहां लगा है, 1 Cl यहां लगा है। बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टोटल कितने बन गए थे? 3। टोटल कितने बन गए थे? 3। समझ मारा? टोटल 3 बन गए थे। नेक्स्ट में देखिए जरा क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सर मान लो मैंने बेंजीन की जगह, आप देखो जरा क्या मैंने क्या चीजें बताई आपको। मैंने आपको यह बताया सर, यदि अपने पास बेंजीन है C6, बात सुनना, C6, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, C6 और H3XYZ तीनों अलग हैं, एक की जगह क्लोरीन है, एक की जगह ब्रोमीन है, एक की जगह आयोडीन है, मान लो। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ बेंजोइड आइसोमर्स कितने बनेंगे? मान लो तीनों ही अलग हैं, एक्स की जगह क्लोरीन ब्रोमीन एक अलग अलग है। मान लो आप लोग एक्स की जगह क्लोरीन है, वाई की जगह ब्रोमीन है, जेड की जगह आयोडीन है, तो कितने बनेंगे? कोई बता सकता है? कल मैंने आपको बताया था कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, कितने बन जाएंगे? बताओ, बोलो हाँ है ना। तो एक बात बताओ, अभी मैं आपको सिखाता हूं बहुत अच्छे से, ये बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, कैसे बनेंगे 10 क्या है, इतना आसान। तू हर आदमी को सिखाएगा, इधर आ। जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर ये है, आज भाई गजब दिन है, मैगी मान जा तू तो। जैसे आप लोग देखेंगे इसमें, यहां पर लाइट चली गई है, आवाज नहीं आई, पेन टूट गया। अब एक बात बताओ, जैसे आप लोग क्या, बहुत निहायती आसान, बहुत निहायती आसान। यहां पर एक्स लगाओ और यहां वाई लगाओ, ठीक है? आप इन दोनों को फिक्स कर दो, ये दोनों क्या है? फिक्स। तरीके से देखिए भाई, एसकेसी मेथड देखिए तुम लोग, एसकेसी मेथड, एसकेसी जालिम कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे। बताओ, एक्स वाई को फिक्स कर दिया, अब आपके हाथ में क्या है? जेड है, जेड आपके हाथ में। और जैसे ही जेड है तो बताओ, एक बार जेड यहां लगाओ, एक बार जेड यहां लगाओ 2, एक बार जेड यहां लगाओ 3, एक बार जेड यहां लगाओ, कितने बन गए? 4। क्योंकि एक्स वाई जेड यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। सर तो इधर तो सेम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा सेम, क्योंकि यहां वाई के बगल में, यहां एक्स के बगल में आ रहा है। इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 2 पर वाई आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 पर वाई आ रहा है, 4 बन गए। अब बताइए जरा क्या है?
आज का दिन तो भाई पता नहीं, दीपक को ही पूछूंगा क्लास के बाद। अब एक बात बताइए जरा, क्या है इसमें? जैसे आप लोग देखोगे, यहां पर एक्स है और यहां वाई है। बताओ, मैंने एक्स और वाई को यहां फिक्स कर रखा है। एक्स और वाई को फिक्स कर दीजिए दोस्त, और जैसे ही यहां पर फिक्स करेंगे, बताओ क्या क्या होगा। एक एक्स वाई को फिक्स करिए, जेड इनके बीच में लगाइए। 1 2 3 4, बस फिक्स करो। यहां फिक्स कर 1 2 3 4, यहां फिक्स कर 1 2 3 4। बताओ कितने बना? 4। चलो मेरे भाई, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक्स लगाइए और यहां वाई लगाइए। इनको यहां फिक्स कर रखा है, एक्स वाई फिक्स है यहां पर, ठीक है। अब बताओ कहां लगा सकते हैं वाई? एक बार तो एक्स के बगल में लगा सकते हैं, और जेड को एक बार, वाई के यहां जेड को लगा सकते हैं। 2 इसके बनेंगे। टोटल बोल दे भाई 10। एक एक घंटे तक ये क्वेश्चन नहीं बनता, एक एक घंटे तक। बोलो है ना? एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे 4 वाले, कार्बन वाले, तेरे को जो बता रहा हूं, छोटे छोटे मगर मोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे। 10 बन जाएंगे। 10 बन जाएंगे। और इतना आते हैं, इतना आसान है, इतना आसान है सर जी। यस सर जी। बाबा टी स्टॉल। एक्स वाई को फिक्स करो, पहले एक्स वाई को यहां फिक्स करो, एक जेड को यहां 4 जगह लगा। एक्स वाई को यहां फिक्स कर, जेड को 4 जगह लगा। एक्स वाई को यहां फिक्स कर, जेड को ऊपर नीचे लगा। 10 बन जाएंगे। साफ 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 साफ। एसकेसी जालिम कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। इसका नाम है एसकेसी जालिम कॉन्सेप्ट। जैसे आप लोग देखेंगे एसकेसी जालिम कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होगा, जैसे आप लोग देखेंगे, भाई बंद मत हो जाना, लाइट आ गई है, बंद मत हो जाना, हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे। अभी लाइट आ गई है। अब एक बात बताओ, किसी को फिक्स कर ले, एक्स वाई की जगह तू एक्स जेड को कर ले, वाई को घुमा ले, वाई जेड को कर ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है बेटा, मान लो तेरे पास C3 है, नहीं, तेरे पास C6 है, और मेरे भाई H4 है और एक्स वाई है। सुनना, एक्स की जगह क्लोरीन ले या एक्स की जगह ब्रोमीन ले, क्लोरीन क्लोरीन ले चाहे भाई, यहां ब्रोमीन ब्रोमीन ले चाहे भाई, यहां पर एक क्लोरीन ले चाहे एक ब्रोमीन ले भाई, तो बता कितने बनेंगे? 3। ऑर्थो मेटा पैरा भाई। C6H3 तीनों सेम है, एक्स वाई जेड तीनों सेम है। एक्स की जगह भी क्लोरीन है, वाई की जगह भी क्लोरीन है, जेड की जगह क्लोरीन है, तो भी कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे। ठीक है सर, C6 है, H3 है, C6 है, H3 है, और तीनों एक्स वाई जेड अलग हैं। ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट, तो 10 बनेंगे। तो कितने बन जाते हैं? 10। और पता है, 2 सेम एक डिफरेंट हो तो 6 बनते हैं। C6H3 एक्स एक्स वाई, ये ले लो, समझ रहे हो? 2 सेम एक डिफरेंट है, तो इसमें 6 बनते हैं। घर पे बनाने की कोशिश करना, एग्जाम में जो आते हैं वो ये आते हैं। एसकेसी जालिम कॉन्सेप्ट। एक्स वाई लिख दिया ना? अच्छा, ऐसे कह रहे हो। ऊपर वाले ये आते हैं, ऊपर वाले, इसको लिखा आएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के कितने बनेंगे।
ऐसा लिखाएगा डाई सैचुरेटेड बेंजीन, कहना 3 बनेंगे, ऑर्थो मेटा और पैरा, यही आता है। ये आ जाए साहब तो 3 बनेंगे, ये आज तक नहीं आए हैं, कभी नहीं आए। जैसे आप लोग देखो, बताओ एक्स एक्स वाई, इसमें सेम वाले में इसमें 6 बन जाएंगे, इसमें 6। अरे आसान है, 6 बन जाएंगे, मत करो। आगे चलें, आगे चलें। साफ कर दिया है, साफ कर दिया है, साफ कर दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर जी, और पता है मैंने कल कॉपी में आपको 2-3 क्वेश्चन कराए थे ना, वो कॉपी में भी कर लेना। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखो। सर मान लो आपके सामने आ जाए C3, नहीं नहीं नहीं, एक और करो सर। मैंने कहा बता कौन सा करूं। 11 नंबर में है C7, यस सर, H8O, नंबर ऑफ बेंजोइड आइसोमर, नंबर ऑफ बेंजोइड आइसोमर। बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो। नंबर ऑफ बेंजोइड आइसोमर, बहुत ही ढंग से पढ़ो, बहुत ही ढंग से प्लीज। क्लास अच्छी जाए यार, अब प्यारी प्यारी क्लास कर लो, डिस्टरबेंस हुआ बहुत अच्छी यार, 1 घंटा हो गया यार। बताओ इसकी ड्यू निकालो कितनी है, इसकी ड्यू निकालो कितनी है। जैसे ही आप लोग देखेंगे ड्यू, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बताओ कार्बन कितने हैं, 7, होने कितने चाहिए थे, कार्बन 7 है ना, होने कितने चाहिए थे, हाइड्रोजन होने कितने चाहिए थे, 8, होने चाहिए थे 16, है 8, ड्यू बताओ कितनी है, बताओ। होने तो चाहिए थे 16, है 8, ड्यू कितनी आ गई है, बोलो है ना, कितने हैं, ड्यू कितनी आ गई है, 4। अब मैं इस कंपाउंड को बनाऊंगा, ये कंपाउंड क्या है ध्यान से देखना प्लीज, बहुत ढंग से बोर्ड पे देखेंगे। 4 ड्यू है, पहले बेंजीन बना लिया मैंने, लो साहब ये बेंजीन बनाया। अब उसमें देखो तुम लोग, उसमें कार्बन कितने, 7 है, हाइड्रोजन कितने, 8 है। बताओ इसमें कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 है। तो इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन चले गए, मान लो पहले। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक कार्बन लगा दिया, तो एक कार्बन यहां लगाते ही एक हाइड्रोजन साफ हो गया। तो इसमें बताओ अभी कितने कार्बन है, कार्बन 7 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, क्योंकि यहां वाला हाइड्रोजन हट गया है, 1 2 3 4 5, 5 ही है। और उसमें हाइड्रोजन है कितने, 8, तो 3 हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिए, बोलो 3 हाइड्रोजन यहां लगा दिए, यस सर। अब मुझे बताओ यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, यस सर, एक हाइड्रोजन हटाया और मैंने यहां पर एक ऑक्सीजन लगा दिया, यहां से एक हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन लगा दिया और उसको यहां लगा दिया OH, यही कंपाउंड बन गया है। और ये एक फिनोलिक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का नाम होता है ऑर्थोक्रिसोल। इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्या हो रहा है भाई, मान जा भाई, हाथ जोड़ूं तेरे आगे, ऑर्थोक्रिसोल, इसका नाम है ऑर्थोक्रिसोल। बताओ आगे बताओ और क्या हो सकता है, इसके बाद बताइए क्या होगा। एक CH3 यहां लग गया है और एक यहां लग गया, इसका नाम क्या है, मेटाक्रिसोल। बताओ एक यहां लग गया, एक यहां लग गया, बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, पैराक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल, ठीक है ना, ऑर्थो मेटा एंड पैरा बन गए। और क्या क्या हो सकता है, ऑर्थो मेटा एंड पैराक्रिसोल, बहुत बार एग्जाम में आया है ये, नीट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये बेंजोइड न्यूक्लियस की शानदार चीज है ये। सर जी इसमें और क्या हो जाएगा, सुनना, क्या ऐसा पॉसिबल है यहां CH2OH लगा दूं, एक ये भी है बेंजोइड है, यहां कार्बन से यहां से H हटाया और एक OH लगा दिया, बिल्कुल बराबर। सर क्या ऐसा भी पॉसिबल है जो आपने अल्कोहल बनाया है तो ये ईथर है, बोलो है ना। बताओ ये तीनों के तीनों क्या हैं,
ये तीनों के तीनों है मेरे भाई फिनोलिक कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड। और ये तीनों कंपाउंड इसके साथ क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये कौन सा कंपाउंड है? एल्कोहल, एल्कोहलिक कंपाउंड, और नाम है बेंजाइल एल्कोहल। और एक होता है जूते का सोल और एक है एनीसोल। ये तीनों कंपाउंड इसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, क्योंकि दुनिया में अल्कोहल और फिनोलिक कंपाउंड सेम होते हैं, अलग होते हैं, अलग। बताओ ये तीनों इसके साथ क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये आपस में भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बताओ टोटल बेंजोइड आइसोमर्स कितने बनेंगे? 5। बेंजोइड आइसोमर्स कितने बनेंगे? 5। बोलो भाई। हर्षित ये डी यू मत रटा कर, C+1 HXN-2, ये यही याद नहीं रही, मत कर ऐसे ये सारी चीजें। ये सब नहीं करना है मेरे भाई। क्यों रट रहा है ये सब छोड़ दे, गंदी आदतें। सबसे पहले रिंग चैन को प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद टोटोमर्स को दूंगा, उसके बाद फंक्शनल को, उसके बाद मेटामर। मत करो ये सब। एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनीसोल। थोड़ा सा जोश दिखा दो यार, जोश दिखा दो यार, जोश दिखा दो यार। बेंजोइड, बेंजोइड। साफ कर दिया है, साफ कर दिया है, साफ कर दिया है, साफ लिख दो कर दिया है तो। एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनीसोल। सीखो चीजों को, बेसिक सीखिए। दुनिया में कोई टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, कैसा ही क्वेश्चन आता है, आता हमेशा बेसिक से है। चाहे दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए, कितना टफ आ जाए, याद रखना आएगा हमेशा बेसिक से ही। ठीक है ना? अब आप लोग क्या करोगे? कितने नंबर आ गया है? 11। 12 नंबर क्वेश्चन मैं आपको, 12 नंबर क्वेश्चन है वो घर पे करना दे रहा हूं। C6H9N नंबर ऑफ बेंजोइड आइसोमर, ये बनाना है आपको। 12 नंबर होमवर्क करना है, और मैं आज इस होमवर्क का वीडियो आपको तुरंत बना के डाल दूंगा। होमवर्क है ये, अच्छे से करना है। ये कॉपी में करना है, पहले बात। कॉपी का होमवर्क है, कॉपी का। ये सारे कॉपी के हैं, कॉपी में करने, और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी दे दूंगा। नेक्स्ट में देखिए जरा क्या है। स्टे हाइड्रेटेड। बोलो आगे देखो। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा C3H9N नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। ये करना है आपको, कॉपी में करने। 14 नंबर C4H11N नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। कर लोगे ना? फिर आपको करना है नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। फिर आपको करना है C5H13N नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। ये सारे करने। बोलो है ना? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। सारे कॉपी में करने, सारे कॉपी में करने। यार ये ओपन ही नहीं हो रहा है क्या? स्लाइड मैप में आ नहीं रहा है। पुदीना चेक करूंगा। ये करने सारे।
लिख लिया? लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लिया तुम लोगों ने? आगे सुनो, कॉपी में लिख रहा हूं, कॉपी में, और इनका सबका वीडियो दे दूंगा आपको। कॉपी में, कॉपी में, आगे चलो। पेज छोड़ देना है। 16 नंबर, C2 FCl BRI, number of structural isomers, number of structural isomers, number of structural isomers, number of structural isomers, ये बताना है। बहुत ही प्यारे प्यारे हैं और आप जरूर करोगे इनको। कर लोगे ना? होमवर्क कर लोगे ना ये सारे? और इनके लिए खाली जगह भी छोड़ देनी है, लास्ट में कर लेना। जैसे ये मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद लास्ट में कर लेना चाहे। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, एक है आपके सामने C4H8O, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल साइक्लिक ईथर। ये सारे आपको होमवर्क हैं, आज का होमवर्क यही है। कोशिश करना है, होमवर्क है, कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखना है। मैंने पता है ये क्वेश्चन कल करा चुका हूं, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, ये भी करा चुका हूं कल, एक 3 कार्बन वाला ये करा चुका हूं, ये आज करा ही चुका हूं बेंजोइड वाला, तो ये सारे करवा दूंगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हुए हैं? 17। कर लोगे ना? 17। 18 नंबर देखिए, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क, होमवर्क। 18 नंबर, बेंजीन का आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने हैं। इसमें मैंने लिख रखा है नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका नंबर क्या है? नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, बोलो है ना? सर डाउट में एकेडमिक ऑफ कर दीजिए। पोल हो रहा है, देखेंगे अभी पोल का। नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, एन क्या है? नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। सुनो, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, पहले सुनना, फिर आपको होमवर्क दे रहा हूं। सुनो बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, प्लीज एक बार थोड़ा सा जोश बना दें, क्लास में अच्छा सा जोश बना दें एक बार, कि मजे ही आ जाए। नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, क्या मतलब है इनका? सुनो, जैसे आप लोगों ने देखा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट क्या मतलब है सर, बहुत ही तमीज से सीखो। एक बार में आपको एक क्लोरीन लगाना है, लेकिन वो क्लोरीन है ना, मोनोक्लोरो जो आपको प्रोडक्ट बता रहा हूं, वो एक बार में एक ही लगाना है, और जब भी लगाओ तो आपको नई पोजीशन मिले। तो इसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? मान लो एक बार में एक क्लोरीन लगाना है, लेकिन हर बार नई पोजीशन पे मिले, तो इसका एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। क्यों सर? क्योंकि बेंजीन पे आपको क्लोरीन लगाना है, जो बेंजीन पे क्लोरीन चाहे आप यहां लगाएं, 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 कहीं लगाएं, बात बिल्कुल बराबर है। जैसे आपने यहां लगाया मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, अच्छा आप यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ। आज क्या हो रहा है पता नहीं भाई, क्या ये हो रहा है भाई, बोर्ड भी पागल हो गया है, स्लाइड नहीं दिखा रहा है। बताओ, यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां लगाइए, कहीं लगाइए। और जैसे आप कहीं लगाएंगे तो बताओ, इसको यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, एक ही जगह है।
इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको चाहे यहां लगाओ, चाहे इसको यहां लगाओ, यहां लगाओ, सेम 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 सेम, सब जगह बिल्कुल बराबर है। और जैसे ही सब जगह बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई पूछेगा साहब बेंजीन, कहना बेंजीन हर तरीके से बेंजीन होती है, कहीं लगाइए आप, ठीक है ना, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, सब जगह बेंजीन की छह पोजीशन बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। बेंजीन की छह पोजीशन बिल्कुल बराबर होती है। अरे यार 19 नंबर देखो, इसमें आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, इसका नाम है नैफ्थलीन। नैफ्थलीन बोर्ड है भाई, मेरा नया बोर्ड है, ऐसा भी नहीं है, तो भी मुझे पागल करके रख रखा है। ये स्लाइड मैप ऑन है ना, स्लाइड मैप ऑन है ना, स्लाइड मैप ऑन है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाने हैं, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अब इसमें नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बताएंगे, स्टीरियो स्टार्ट कर रहे हैं, कितने हो जाएंगे बताओ। स्लाइड मैप ऑन नहीं है, यार इतनी तो डिस्टर्ब क्लास मेरे जीवन में नहीं गई है यार। किसका भाई मुंह देखा सुबह सुबह। एक तो मकान मालिक सुबह बकवास कर रहा था, उसको आज दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, उसी का मुंह देखा है मैंने। अब आ गया स्लाइड में, चलिए जरा, जैसे आप लोग देखेंगे यहां, मान लो भाइयों इसके अंदर देखो क्या है, बहुत तमीज से सीखना, इसमें नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कैसा है। अब एक बात बताओ, जैसे इसमें नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देखेंगे, प्लीज बहुत अच्छे से, प्लीज क्लास डिस्टर्ब ना करें, मुझे बताओ, जैसी आजू वाली रिंग है ना, वैसी रिंग बाजू वाली है। आपको एक बार में एक ही क्लोरीन लगाना है, एक बार में केवल आपको एक क्लोरीन लगाना है, ठीक है ना। मैं इसको ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो ऐसे बना देता हूं, एक बार में आपको एक ही क्लोरीन लगाना है, और ऐसे। और आप यहां पर कभी क्लोरीन लगाने की कोशिश मत करना कि ऑलरेडी 4 बॉन्ड यहां बन रखे हैं, यहां कुछ मत करना। अब देखो जैसे आजू वाली रिंग है, बाजू वाली रिंग भी वैसी है, तो आपको कुछ नहीं करना। यदि आप आजू वाली पे क्लोरीन लगा रहे तो बाजू वाली पे नहीं लगाना, दोनों सेम है यार, मोनोक्लोरो है। और इसको ऐसे भी काट लीजिए। अब आपको एक चीज दिखाई देगी, जैसा टुकड़ा ये है, ये देखो इतना टुकड़ा वैसा है, वैसा ही टुकड़ा ये है, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या है, सेम सेम। जैसी रिंग ये है वैसी रिंग ये क्या है, सेम सेम। ये रिंग भी क्या है, सेम सेम। जैसा ये टुकड़ा है वैसा ही टुकड़ा ये है, जैसा टुकड़ा ये है। बताओ आपको कितने टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, 4, तो चारों पे लगाऊंगा यार, चारों सेम। और जब चारों सेम है, सेम 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 सेम, सब सेम सेम, तो किसी एक पर लगा दो, एक यहां लगेगा एक यहां लगेगा, बोलो टोटल मोनोक्लोरो कितने बन जाएंगे, टोटल मोनोक्लोरो 2 बन जाएंगे। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर, एक बार यहां एक बार यहां पर, एंथ्रासीन में आपको बनाना है। इसका नाम क्या है, नाफ्थुलिन। इसका नाम क्या है, एनथ्रासिन।
इसका भी आपको बनाना है, कुछ नहीं, निहायत ही आसान है, निहायत ही आसान है। इसमें आप लोग करोगे ना तो बहुत आसान है। ऐसे काट के देखना, ऐसे काट के देखना, ऐसे काट के देखो, 1 2 और 3 बन जाएंगे एंथ्रासीन में। और पता है जब कभी केमिस्ट्री में 3 रिंग लीनियर होती है तो एंथ्रासीन कहते हैं, एक को मुक्का मार के ऊपर कर दो फिनेंथ्रीन कहते हैं, फिनेंथ्रीन, एक को ऊपर कर दोगे तो फिनेंथ्रीन। ये सारे आपको कॉपी में करने हैं, होमवर्क हैं कॉपी के, और इनका सबका वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा, और 1 2 क्वेश्चन में और भी करवा दूंगा। बनाओ, सब के सब आपको करना है। नाफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, इसके 3 बनेंगे, उसके देख लेंगे काट के अच्छे से, निहायत ही आसान है। ये कॉपी में करने हैं, कॉपी में करने हैं, कॉपी में करने हैं। कर लोगे? छाप लिया, साफ साफ, कितना हो, कितना क्वेश्चन दे दिए देखो, आपको मैंने दिए हैं 1 2 3 4, ये आज का होमवर्क है। 5 6 7 8 9, अरे यार क्या हो रहा है, ये वापिस क्यों आ जाता है यार? 1 2 3 4 5 6, यही वापिस आ गया, 7 8 क्वेश्चन दिए, बीच में एक स्लाइड डबल हो रही है, ये बोर्ड की गलती है, मेरा कुछ भी नहीं है। 2 स्लाइडें अपने आप सीधी सेम सेम हो रही हैं इसमें। कर लोगे ना? ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो निहायत ही आसान है। 22 नंबर देखिए, एक और दे दूं, C3H6Cl2, बताओ इसमें डाई क्लोरो प्रोडक्ट बनाने हैं। ये था अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और ये आपको होमवर्क कॉपी का है, कोशिश करना है, वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा, एक बार जोश दिखा दें बड़ा नए। और पता है इसमें पेज छोड़ दें आप लोग, ये होमवर्क करोगे किस पर, कम से कम 3 पेज छोड़ दें, ऐसे 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 3 पेज खाली छोड़ दें। मैं कभी और भी कुछ कराऊंगा तो काम चल जाएगा, 3 पेज खाली छोड़ दें। नहीं, एंथ्रासिन, इसका नाम है फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन, इसका नाम है एंथ्रासिन, और इसका नाम है फिनेंथ्रीन। अब अपना नया टॉपिक आ रहा है, इन सब के मैं आपको होमवर्क दूंगा, सबका होमवर्क सॉल्यूशन दे दूंगा, कर लोगे। कल वाले होमवर्क में से 3 4 जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आप कॉपी में लिख सकते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बड़ा हेडिंग लिखिए, बड़ा हेडिंग लिखिए। आपको मैंने स्टीरियो 2 टाइप की बताई थी, याद आया? स्टीरियो 2 टाइप की बताई थी, एक तो क्या बताई थी, कॉन्फिगरेशनल, और एक क्या बताई थी, कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो, याद है आपको? 3 पेज छोड़ देना, जैसे आपके पास कॉपी है 3 पेज एटलीस्ट ऐसे छोड़ देना। मैं होमवर्क कराऊंगा 1 2 और 3, और छोटे छोटे लिखना है उसमें भी। मैंने जब जब कहीं और भी आ जाए, अपने को 4 क्वेश्चन मैंने करने दे दिए तो याद रखना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो में आपको मैंने 2 पार्ट में बताया था, एक क्या बताया था, एक तो बताया था साहब, क्या बताया था याद होगा तुम लोगों को, एक तो बताया था कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक तो पढ़ेंगे जीआई और एक पढ़ेंगे ओआई। एक मैंने आपको पढ़ाया कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, पढ़ाऊंगा आज। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और इसमें क्या लिखोगे,
रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड, रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड, साफ कर दें, रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये पढ़ा लिखवा रखा है पहले ही, रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल ये ऐसे आपको मैंने पढ़ाया था, कन्फॉर्मेशनल रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड, ये सब करवा चुका हूं, लिखवा चुका हूं, तो ऐसे याद कराने के लिए मैंने लिखवाया, बड़ा हेडिंग लगा दे, नया पेज, नई हेडिंग, नई शुरुआत, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बड़ा बड़ा हेडिंग लगा दें, नया पेज, नई हेडिंग, नई शुरुआत। आज का टॉपिक बहुत 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 ज्यादा प्यारा है, ठीक है। कॉपी पेन को जमीन पर पटक दो और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। अब असली शुरुआत अब हो रही है केमिस्ट्री की, जिसको तुम लोगों ने बहुत काली रातें करके रटा है। ये देखिए, नया पेज, नई हेडिंग, नई शुरुआत, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या होगा? 5 क्या होगा? 5 क्यों लिख रहे हो? बोलो। यस यस यस, सर प्रायोरिटी वाला आपने नहीं दिया। कौन सा प्रायोरिटी वाला? वो आगे आएगा। अच्छा, इसके बाद लगा है। बोर्ड पागल हो चुका है, जैसे आप लोग करते हो वैसे ये हो चुका है। भाई क्या ही कर रखा है बोर्ड ने यार, तबाही मचा रखी है आज। पता है 100 स्लाइडें खुद ही लगा के बैठा है। आज की क्लास बहुत अच्छी नहीं गई यार, टाइम खराब कर दिया है पूरे का पूरा। जो आपको वीडियो सॉल्यूशन होमवर्क के डालता हूं, प्लीज वो देख लिया करो, प्लीज कह रहा हूं वो देख लिया करो यार। भाइयों प्लीज बोल रहा हूं वो देख लिया करो, होमवर्क हर हालात में करना है जहां भी। और पता है इसकी सारी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल देता हूं, ऐप पे टेली, और पहले वीडियो, मैं तो कहता हूं वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, खुद किया करो। जब इतने बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं तो करो ही मत, क्या जरूरत है। डिलीट नहीं कर रहा है यार।
परेशान कर लिया यार। नहीं हो रहा है। जल्दी क्या करिए, जब टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं खुद परेशान हूं कि मेरा खुद का टाइम जा रहा है 2-2 मिनट में। क्लास चली गई है पूरी। देखो क्या होता है, सुनो बहुत ढंग से, पूरी खराब क्लास खराब हो रही है भाई। कह रहा जल्दी करिए। तू देखता है तेरे खुद की एक एक मिनट जब खराब होती है तब रील देखने में 5 घंटे लगाता रहता है। देखो आप क्या होगा। अब बात सुनो जरा, क्या होगा सुनो। पता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखो क्या होगा इसके अक्रॉस। बहुत ही ढंग से, कभी नहीं पढ़ना। आज हम लोग स्टीरियो स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टीरियो स्टार्ट करते हैं। स्टीरियो में क्या होता है, समझ रहे हो? स्टीरियो में कभी भी, दुनिया में स्टीरियो केमिस्ट्री में कभी भी, आपको पता होगा एटम टूट के इधर से इधर नहीं जाता। याद है ना? और ये आइसोमर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये जितने भी आइसोमर है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और ये सारे के सारे, इनका अलग अलग नाम है। इनका अलग अलग नाम है। बोलो है ना? एक बार और डिलीट करके देखता हूं, 2 मिनट और रुको, क्योंकि वरना क्लास अच्छी नहीं होगी। रुक जाओ एक सेकेंड। एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत नहीं है। आप समझो, आपकी कोई बात है तो वो रखो ना। स्लाइड चल रहा, मैप चल रहा है ना, ये चल रहा है, तो इसको सही तो करें ना। पोल ले पा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा की यार। एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? हो जाएगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं चाहिए। जब भी कोई चीज बिगड़ने लगे तो आज इंसान को पैसेंस रखना चाहिए, कूल। जब भी कोई चीजें लगे ना, दुनिया में हर चीज का मतलब है पैसेंस। बस कूल रहिए। जब भी आपको लग रहा है टाइम जा रहा है, ये जा रहा है, तो आप पैसेंस रखो, सब सही हो जाएगा। रिवीजन कितनी बार करा चुका हूं बताओ? हैं? बताओ डबल बॉन्ड की ड्यू कितनी होती है? एक। बताओ फंक्शन ग्रुप याद है तुम लोगों को? बताओ गली का गुंडा कौन था? कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा भाई कौन था? सल्फोनिक एसिड। दो एसिड को भिड़ाएंगे तो क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। एक एसिड एल्कोहल को भिड़ाओगे तो क्या बनेगा? एस्टर। एक एसिड एच को भिड़ाओगे तो एसिड हेलाइड। एक एसिड एमीन को भिड़ाओगे तो एमाइड। C4 साइनाइड। याद है तुम लोगों को? C4 साइनाइड। C4 आइसोसाइनाइड। A4 एल्डिहाइड। K4 कीटोन। फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल। छोटा भाई थायो अल्कोहल, एमीन और ईथर। बताओ पोलर पाई बॉन्ड के कितने काम होते हैं? बताओ पोलर पाई बॉन्ड के कितने काम होते हैं? पोलर पाई बॉन्ड के 3 काम होते हैं। बताओ क्या क्या काम होते हैं? एनाइन प्रेजेंट होता है।
पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है, ऊटा सबस्ट्रेट होता है, याद है, एनाइन प्रेजेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है, छोटा सबस्ट्रेट होता है। और पता है इसमें सब कुछ चला गया आज का पढ़ाया हुआ, इसने सब उड़ा दिया है, जो आज जितना भी पढ़ाया है वो सब उड़ा दिया इसने। याद है तीन काम होते हैं, माइनस आई लगाता है, माइनस एम लगाता है, और संसार के सारे पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। बोलो, संसार के सारे पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, याद आया तुम लोगों को? पोलर पाई बॉन्ड तीन काम होते हैं उसके कारण, बताओ, मैं पूछा करूंगा। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उसके, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, बोलो, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, उसके पास लिविंग ग्रुप होता है। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता है, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता है, याद है तुम लोगों को? उनके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता है। बताओ एक्टिव एच के कितने काम होते हैं? तीन काम होते हैं, माइनस आई लगाता है, माइनस एम लगाता है, माइनस आई लगाता है, माइनस एम लगाता है, संसार के सारे माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, और साथ के साथ क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है, माइनस एम इफेक्ट लगाता है, और दूसरी चीज और भी करता है, माइनस आई लगा रहा है, माइनस एम लगा रहा है, और एक काम और भी करता है, बोलो क्या क्या? वो नहीं, एक्टिव एच के काम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एसिड बेस करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एसिड बेस रिएक्शन। अरे एक्टिव एच के तीन काम, एक्टिव एच के, एसिड बेस करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है ना, ये एक्टिव एच के, और उसके तो अलग काम है ही। और बात सुनो तुम लोग, एक चीज और सुनो, एक बात और सुनो, बताओ एल्केन से जितने H2 मॉलिक्यूल की कमी होती है वही उसकी क्या कहलाती है, ड्यू, याद है? डबल बॉन्ड से एच उड़ा दे तो विनाइल, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट से एच उड़ाए तो एलाइल, बेंजीन से एच उड़ाए तो फिनाइल, और बेंजीन के नेक्स्ट से एच उड़ाए तो बेंजाइल, याद है? ऐसा अपन लोगों ने किया था। पता आज के सारे नोट्स है ना वो उड़ गए हैं, तो जिन बच्चे ने आज के नोट्स अभी तक के बनाए हैं वो मुझे भेज देना। आज के नोट्स जितने भी आप लोगों ने बनाए ना वो मुझे भेज देना। अरे यार, बहुत बुरी स्थिति है यार, हे भगवान, अब भी खुल जाए यार, मेरी इतनी मेहनत बच जाएगी।
पेशेंस रखिए। हाँ, नहीं तो नोट्स कहाँ से दूं बच्चों को? ये तो टाइम ही लग जाएगा। तो सुनो, हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों को ना बाद में क्लास लूंगा। ये क्लास 1 सेकंड में बच्चों से बात कर रहा हूँ।
हेलो 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 हेलो, नो वॉइस लिखा रहा है क्या? हेलो, तो वॉइस नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, अब आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, नो वॉइस क्यों लिख रहे हैं? तो सुनो, तो आज का हम वापस करा दूंगा सारा, चिंता मत करना। 1.5 2 घंटा वापस क्लास ले लेंगे, कभी कभी लेनी पड़े, चाहे आधी रात लेनी पड़े, ये करा दूंगा, आप लोग चिंता मत करना, याद करा देंगे। ये जो क्वेश्चन आज कराए हैं, देखते हैं इनका क्या होता है। होमवर्क आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कुछ और तरीके निकालते हैं। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लेना, सब हो जाएगा। सब मतलब सब करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हम लोग जुड़ते हैं, टीम जुड़ी हुई है, फिर देखते हैं। और जिन बच्चे के पास, किसी के पास कुछ है, तो आज के जो नोट्स है ना, वो मेरे को एक बार भेज देना। आज के नोट्स मेरे को भेज देना, कोई बच्चा, चाहे टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज देना, चाहे किसी नंबर पे भेज देना, चाहे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप मेरे को आज जो पढ़ाया है और जो मैंने होमवर्क दिया है वो भेज दो एक बार। और होमवर्क में क्या करना, पेन नहीं चल रहा है तो होमवर्क में आप ईएलपी 2 नंबर कर लो, 2 नंबर ईएलपी जो मैंने दी है वो कर लेना, ईएलपी 2 नंबर कर लेना। नोट्स तो आज है ही नहीं, तो कुछ करते हैं, जो जो आपको काम दिया है वो मैं सुधार के भेज दूंगा, ये कर लो। और जो आपको होमवर्क दिया है वो कर लेना, जो कॉपी वाला होमवर्क है वो कर लेना। मतलब आप समझ रहे हो, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म से पहले होमवर्क दिया है वो कर लेना, और वो मुझे उसकी फोटो भेज देना। ठीक है, बाय बाय, ओके, टेक केयर। वापस लग जाएगा ये लेक्चर, चिंता मत करना, सब करवा दूंगा।